नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सोलंकी कारम डैम जिला धार एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जितने भी अधिकारियों को सस्पेंड किया था सभी को बहाल कर लिया गया है और हम उस छोर पे खड़े हैं। बताओ उधर, ये वो छोर है जहाँ से इसके वाल नहीं खुले थे। वाल अगर खुल जाते तो ये यहाँ पर से पानी निकल जाता और पानी निकल जाता तो उस तरफ से वहाँ से तोड़ के वहाँ पर से तोड़ के निकालने की आवश्यकता नहीं लगती। वो लास्ट कोने से हमेशा उधर वीडियो बनाते तो लास्ट कोने से तोड़ के निकाला था और वाल यहाँ था। वाल अगर नीचे का खुल जाता तो सारा पानी निकल जाता, तो वहाँ से खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम आपको बताते हैं सारे दस्तावेज, आइए। अब मैं आपको सारे दस्तावेज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले बार जब जो रिसाव आया था 11 अगस्त, नीचे बैठ जाओ, 11 अगस्त 2022 को रिसाव आया था और 14 अगस्त को पानी निकाला गया था। उसके बाद में मैंने सारे आवेदन और सब करे, तब जाके निलंबित किया था अधिकारियों को और ब्लैक लिस्टेड करा था कंपनी को 26/8/2022 को। और 3 महीने के बाद पी जोशी को बहाल करके और इन्होंने तत्काल प्रभाव से रिटायरमेंट दिया था। उसके बाद में CS घटोले को 31/1/2023 को इन्होंने बहाल करके रिटायरमेंट दिया था। उसके बाद इन्होंने उस कार्रवाई को चलाया और 15/9/2023 को सभी को बहाल कर दिया। बचे हुए टोटल 8 को करा था इन्होंने निलंबित। 8 में से 6 लोग बचे थे, तो उन 6 को इन्होंने बहाल करा। तो उन 6 में से BL नीनामा को रीवा दिया, सिद्दीकी को कटनी दिया, जगताप को टिमरनी दिया, अशोक जी को साजापुर दिया, सुश्री दशावंता को उज्जैन दिया, राजेंद्र को टिमरनी दिया। इन्होंने सबको बहाल करके सबको अपने अपने स्थान दे दिए हैं। अब मैं आपको दूसरे दस्तावेज बताता हूं। जैसा कि बताइए, इधर मैंने इनसे सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी। 2021 में। इन्होंने नहीं दी तो फिर मैंने इसको 2021 में ही मैंने अपील करी। अपील में डिसीजन करके और इन्होंने मुझसे 977 पेज के 1954 रुपये जमा करवा लिए थे 2021 में। और मैंने इनसे उसके बाद में जानकारी नहीं दे रहे थे तो और मेरी CM हेल्पलाइन को बार बार बंद कर रहे थे। तो मैंने आवेदन दिया इनको कि मेरी CM हेल्पलाइन क्रमांक 1637 8786 को बंद कर दिया गया। दूसरी फिर नई मुझे दी गई 16560654, फिर इसे बंद कराया। फिर नया नंबर मेरे को दिया गया 16770480, जिसके लिए मैंने फिर मैंने इसको सबको इस सब चीज़ों को लिख के उन्होंने जो कारण बताया सब कारण सहित मैंने जाके अवगत कराया। और फिर मैंने इनको 21 को धार जाके अवगत कराया कि साहब बिना अनुमति के मेरे शिकायत को बेवजह बंद कर दिया जाता है ना, और आप बंद करने वाले आप ही लोग उसको बंद नहीं करे। फिर 23 को मैंने इंदौर जाके भी आवेदन दिया और इनको भी अवगत कराया कि मेरी इतनी शिकायत है और ये इस पर चल रही है। उसके बाद इन्होंने शिकायतें जो थी वो उसको बंद करना बंद कर दिया। और फिर इनको लगा कि यार 12 महीने बीत चुके हैं और इन्होंने जानकारी नहीं दी, तो और मैंने अवगत कराया बार बार कि मुझे जानकारी दिलवाएं। तो फिर इन्होंने सूचना के अधिकार में जो मुझसे पैसे जमा कराए थे, ये मैंने जमा किए वो हैं इनके 0070 हैंड में मैंने 1954 रुपये जमा करे थे 2021 में। जब तभी इन्होंने मेरे से जमा करवा लिए थे 9/7/2021 को। ये 9/7/2021 को इन्होंने मुझसे जमा करा लिए, नहीं दिए। उसके बाद में फिर इन्होंने मुझे आधी अधूरी जानकारी दी 22/2/2022 को, लेकिन यहाँ 21 लिखा है लेकिन दी इन्होंने 22 में। और इन्होंने अधूरी दी, सिर्फ ये किया विदाउट सिग्नेचर की इन्होंने मुझे जानकारी दी। उसके बाद उस जानकारी को मैंने अधूरी जानकारी को भी लेके और मैंने फिर सारे दस्तावेज कंप्लीट किए और करने के बाद मैंने पहला आवेदन बना के मुख्य अभियंता महोदय को दिया, जिसकी ये सील सिग्नेचर है 5/5/2022 को। उसमें मैंने एक एक चीज़ से अवगत कराया। नहीं हुआ तो फिर भोपाल जाकर
प्रमुख अभियंता महोदय के ऑफिस में जाकर फिर वहाँ पे 17/5/2022 को उनको भी अवगत करा के आया। और फिर सारी रिसिप्टों को लगा के फिर मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराया 21/6/2022 को कि साहब, और मैंने ये भी लिखा कि नोट मेरी शिकायत L4 पर है और मेरा शिकायत नंबर है 16770480, जिसको बंद कर देते हैं। तो मेरी शिकायत L4 पे, इसे गंभीरता से लेके देखा जाए। और कलेक्टर साहब जो जैन साहब थे उनको ये आवेदन दिया। उसके बाद जैन साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर 11 अगस्त को रिसाव आया, पिछले साल 14 को पानी निकाला, सब करा। उसके बाद फिर मैंने इसमें मेरे पूरे जो उल्लेख थे पूरे उल्लेख किए कि मैंने 23/9 को आवेदन दिया। फिर मैंने ये आवेदन दिया उनको और बताया कि मैंने ये आवेदन 23/9 को धार दिया, फिर 21/2 को इंदौर दिया कमिश्नर साहब को, जो मैंने आवेदन लिखा उसमें कमिश्नर पवन कुमार शर्मा जी को आवेदन दिया और देकर मिलकर आया और अवगत भी करा के आया और उनको बताया। फिर 23/2 को घटोले साहब को आवेदन दिया। 5 तारीख को लिखित आवेदन मैंने प्रमुख अभियंता को, मुख्य अभियंता को दिया, फिर भोपाल प्रमुख अभियंता को दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगा के 21/6 को धार कलेक्टर साहब को दिया। और मेरी शिकायत L4 पर है 28/3/2020 से। 28/3 समय की तारीख को याद करो, 28/3/2020 से L4 पर है। ये सब चीज़ों को भी मैंने बताया। बताने के बाद भी उसके बाद में और साहब को व्यवस्थित तरीके से ये भी लिख के आया कि साहब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जब्त करना है इनसे। और मैंने ये सब चीज़ें लिखी। विभाग से ठेकेदार द्वारा जमा की गई परफॉर्मेंस गारंटी, ठेकेदार द्वारा जमा की गई बैंक की गारंटी, ठेकेदार द्वारा विभाग से किए गए वर्क एग्रीमेंट, उक्त डैम के वर्क आर्डर, जी शेड्यूल व 10/8/2018 से 14/8/2000 तक के किए गए कार्य के बिल, MB एवं वाउचर, डैम संबंधी जितने भी दस्तावेज होते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से जब्त करने की कृपा करें। ये बिल्कुल लिख के देकर आया। इसलिए लिख कर आया कि डैम की जो बनने की परसेंटेज है वो बहुत कम है और राशि ज़्यादा निकाल ली गई थी। मुझे एक एक चीज़ का नॉलेज था, इसलिए मैं ये उनको देकर आया। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कुछ नहीं किया और मेरी जो शिकायत थी वो चला करी। उसके बाद में फिर मैंने सूचना, फिर सारी चीज़ों को करके, और इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है, हर पेपरों ने पूछा है कि सरकार आखिर यह तो बताए 305 करोड़ रुपए के डैम फूटने का जिम्मेदार कौन। तो जिम्मेदार किसको माना गया, कुछ नहीं बताया गया। फिर मैंने सारी चीज़ों को लेके 9/9/2022 को फिर सूचना के अधिकार में बाकी की जानकारी मांगी फूटने के बाद, जिसमें जानकारी नहीं दी, जिसमें रिसिप्ट में लेके गया, रिसिप्ट उनसे बनवाई और लिखा कि वंचित जानकारी कब देंगे। तो उन्होंने लिखा था कि 8/10 को देंगे। और उसके पहले उन्होंने क्या किया कि मुझे ये आवेदन पहुंचा दिया और इसमें लिख दिया कि वर्तमान में कारमबद्ध सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य से संबंधित उप अधिकारियों को निलंबित किया जाकर प्रकरण शासन स्तर पर वर्तमान में जिसकी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। यह बात झूठी थी। इसलिए फिर मैंने 10 तारीख को मैंने 10/10/2022 को अपील की। अपील के पहले मैंने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि साहब मैंने इनसे जानकारी मांगी है, 9/9/2022 को मुझे जानकारी दिलवाने का कष्ट करें। और इन्होंने पहले भी मुझसे जमा करवाए थे और इन्होंने भ्रमित किया था, तो मैंने उनको सूचनार्थ करा। ऐसा नियम नहीं है कि इसमें आप सूचना के अधिकार में कलेक्टर साहब को किसी को अवगत कराएंगे, लेकिन मैंने सूचनार्थ करा कि साहब बहुत बड़ा मामला हो चुका है, तो इसमें यह नियम है कि आपको सूचनार्थ किया तो आप इन लोगों को बताएं। इन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने सूचनार्थ करा इंदौर मुख्य अभियंता जी को कि आप भी साहब इनको बताएं 6/10/2022 को। इन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं किया तो फिर मैंने अपील करी 10/10/2022 को। फिर इन्होंने उस अपील में मुझे भ्रमित करते रहे, मुझे बुलाते रहे, पर इन्होंने जानकारी नहीं दी। फिर मैंने इसका राज्य सूचना आयोग में केस लगाया और केस लगाने के बाद में वो सब चलता रहा। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को 26/9/2022 को अवगत कराया कि सर कारमबद्ध सिंचाई परियोजना के टूटने के दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार अपराध है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मैंने ये उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराए और सब के आवक जावकों की ये रिसिप्टें पड़ी है और ये सब चीज़ें नहीं हुआ। फिर मैंने राष्ट्रपति महोदय को 27/9 को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि भाई देश का
भाई यहाँ की प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारी हो सकती है, केंद्र सरकार नहीं। तो मैंने राष्ट्रपति जी को अवगत कराया, जिसका जो मैंने ईडी पोस्ट लगी थी मुझे रिटर्न आई, राष्ट्रपति भवन से रिटर्न आई मुझे 1 तारीख को 2022, 1 सितंबर को रिटर्न आई। वैसे ही प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था तो उनका भी 1 अक्टूबर को रिटर्न ये आया, मैंने पत्र के माध्यम से। और मैंने सूचना आयोग वगैरह और ये सभी दूर मैंने पहुंचाए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल शिवराज सिंह चौहान, लोक आयुक्त माननीय मंत्री तुलसी जगदीश इनको, और सतर्कता आयोग दिल्ली को, भारत सरकार सतर्कता आयोग दिल्ली, और सभी को करीब करीब मैंने अवगत कराया, जिसमें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को, भाई मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को फिर अवगत कराया कि ये सब चीज़ें जो चल रही है इसमें कार्रवाई करने की कृपा करें ये, क्योंकि उन्होंने यूँ जवाब नहीं दिया तो मैंने जाकर भी उन्हें ये चीज़ दी कि अवगत कराएं। उसके बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी को, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए भी मैंने ये दिया कि जान को खतरा हो सकता है वहाँ पे। और हैंड टू हैंड में मैंने वहीं पे माननीय श्री पुलिस महानिदेशक भोपाल को स्वयं अपने हाथों से जाकर ये दिया, और इसमें मेरी जान को खतरा हो सकता है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मैंने ये सब चीज़ों को करा दिया, जिसमें मैंने XYZ लिखा कि मेरे को इतनी तारीख को सुरक्षा दी गई थी और इतनी तारीख को मुझसे सुरक्षा हटाई गई, और पहले भी मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो चुका है और आप साहब इसमें ध्यान दें। लेकिन उसमें भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे कथन काटे गए, कथन में मैंने सब चीज़ को बताया और व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज़ को बताया, और ये सब चीज़ें हुई और रही। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन सब चीज़ों में ये जांच टीम थी, इन गवाहों ने गवाह दी और इनको सबको बरी कर दिया। ये इतने सारे पेपरों में इतना कंटिन्यू ये सब चीज़ें चली, ये एक एक चीज़ देखिए आप, ये एक एक चीज़ देखिए, ये इतना सब चला, इतने सारे पेपरों में न्यूज़ें आई, मतलब इतने पेपर हैं कि मैं आपको कितने बताऊंगा। ये मैं तो आपको यूं करके बताता हूँ। ये देखिए, ये इतनी न्यूज़ें आई, हर एक पेपर में लिखा जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, है ना। ये सब चीज़ें को, इतने सारे पेपर और इतना सब कुछ कि मैं आपको जितना बताऊंगा उतना कम है। ये सब चीज़ों को ये देखिए, हर एक पेपर में कंटिन्यू 2 महीने तक ये सब चीज़ें चली, लेकिन कभी भी किसी ने कोई चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। मेरी CM हेल्पलाइन जो L4 पे थी उसको इन्होंने बंद कर दी, और बंद करने का कारण क्या बताया, ये इन्होंने बंद की, जिसमें बार बार ये बंद कर देते थे, सब कर देते थे। तो इन्होंने जब L4 पे होने के बाद में जब बंद की ना, तो इसको बंद करने का इन्होंने जो कारण बताया वो मैं कारण आपको बताता हूँ। इन्होंने कारण बताया, CM हेल्पलाइन L4 पे बंद करने का कारण बताया, शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत वारुपुरा में बन रही कारम नदी पर डैम में सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है एवं कभी भी दुर्घटना हो सकती है, यह शिकायत की गई है। निर्माणाधीन कारम मध्य सिंचाई परियोजना से दिनांक 11/8/2023 को रिसाव पश्चात 11/8/2022 को रिसाव पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से बांध से साइट से चेनेज बनाकर पानी को निकाला गया है। प्रारंभिक जांच में निर्माणाधीन कार्य से संलग्न सभी अधिकारियों में 8 अधिकारियों में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप यांत्रिकों सहित शासन के पृथक आदेश अनुसार दिनांक 26/8/2022 को निलंबित किया जा चुका है। वर्तमान में अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः शिकायत को स्पेशल क्लोज किया जाता है। मतलब कि इन्होंने स्वीकार किया कि जो लोकेश सोलंकी ने शिकायत 11/1 मतलब कि 11 जनवरी को नोट करवाई है, कि 11 जनवरी को नोट करवाई है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उसको इन्होंने माना कि लोकेश सोलंकी द्वारा बताया गया। आप बड़े मतलब नोट करना तारीख कि 11 जनवरी को जो मैंने बताया, देख लीजिए मेरा शिकायत कर्मा 11 जनवरी को मैंने नोट कराया कि ये दुर्घटना हो सकती है,
जिसको 11 अगस्त को रिसाव आया, जिसमें इन्होंने माना है शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया नदी का दुर्घटना हो सकती है, तो मैंने इनको अवगत करा। उसके बाद भी इन्होंने उस किसी भी चीज को इन्होंने वो नहीं माना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सामने आइए। मैं आप लोगों को एक चीज बताना यही चाह रहा हूँ बार बार कि जब मैंने इतना इन लोगों को अवगत कराया, इतना बताया, तो इन्होंने किसी भी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया। और मैं आज सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि इस कारम डैम में रिसाव आया तो उसका जवाबदार कौन है, आप बताएं। आपने उस समय बहलाने फुसलाने के लिए, केवल मूर्ख बनाने के लिए इन 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद में कोई उज्जैन ड्यूटी कर रहा था, कोई कर रहा था। सस्पेंड मतलब किसी को भी सस्पेंड करके घर नहीं पहुंचाया। दूसरा, ये जो रिसाव आया, ये रिसाव किसी कारण से ही आया होगा, आपके अधिकारी कर्मचारियों की किसी भी लापरवाही से ही आया होगा। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ इस डैम में? तो आपकी नजर में भ्रष्टाचार अपराध नहीं है? मैं तो सपना देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने अवगत कराया, राष्ट्रपति जी को अवगत कराया, मैंने प्रदेश स्तर पे भ्रष्टाचार हो सकता है, वो ईमानदार है, वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी और आज दिनांक तक मेरे लेटर का जवाब नहीं आया। मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं आया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बचे हुए जो अधिकारी कर्मचारियों को करा था, ठेकेदार को बहाल कर दिया गया, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड से हटा दिया गया, बहाल कर दिया गया, वो भी नाना प्रकार के काम कर रहे हैं। जितने अधिकारियों को सस्पेंड करा था उनको भी हटा दिया गया। तो मतलब ये डैम फूट जाता और हम मर जाते तभी इनको सजा मिलती। डैम फूट जाता, ये सब हम सब मर जाते तभी इन लोगों को सजा मिलती। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ, ये जो अपराध हुआ, ये अपराध नहीं है, इनको बहाल कर दिया गया। 15 तारीख को सभी को और वापिस से नई जगह ड्यूटी दे दी। पूरे जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया आपको। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सभी जनों से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ये प्रधानमंत्री जी तक जाए। प्रदेश स्तर पे तो सब लोग भ्रष्ट हैं, अपनों को दिख ही रहा है। नाना प्रकार के लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, नहरें फूट रही है, रोड उखड़ रहे हैं, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। लेकिन मेन भ्रष्टाचार जो आपको दिख रहा है, जिसमें कारम डैम में ये सस्पेंड किया और ये सब किया, जिसमें सबको बहाल कर दिया गया, मतलब कि मध्य प्रदेश शासन की नजर में, माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में, जो ये कारम डैम में रिसाव आया, इसका दोषी कोई नहीं है मुख्यमंत्री जी की नजर में, क्योंकि इन्होंने सबको बहाल कर दिया और वापस सबको नौकरी में ले लिया, सब कर दिया। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार अपराध नहीं है। अगर भ्रष्टाचार अपराध नहीं है, इसीलिए आपने इनको वापस इनको मूलभूत सुविधाएं दे दी और सब चीजों को कर दिया। मेरा निवेदन है, थोड़ी सी मानवता रखो, थोड़ा सा संवैधानिक रूप से भी सोचो कि आपने इतने बड़े अपराध में सबको माफ कर दिया। मेरा आप सभी से निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना होने के बाद में इतनी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है कि सिद्दीकी से लेके इन इनामा से लेके जैन कलेक्टर तक, पुरुषोत्तम जोशी घटोले इंदौर तक, यहाँ के बाद में ईएनसी भोपाल तक लड़ाई लड़ने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, तो भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने पत्र व्यवहार के माध्यम से मैंने राष्ट्रपति को अवगत कराया, मैंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया और देश की नाना प्रकार की जो एजेंसियां हैं उन सबको अवगत कराया। सबकी रिसिप्ट और एक चीज मेरे पास है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस प्रकार से आंखों में पट्टी बांध के बैठी है मध्य प्रदेश सरकार, जिस सरकार ने अपराधियों को माफ कर दिया और अब उनकी नजर में कोई अपराध नहीं है। आप सभी से निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस भ्रष्टाचारी सरकार की नजरें खोलें और इनकी आंखों से बंधी पट्टी को उतारें। यही मेरा आपसे निवेदन है। और मैं केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके पास में आए तो कम से कम इसको देख लेना। और मुझे मालूम है ये वीडियो आपके पास तत्काल चला जाएगा, क्योंकि जो गोपनीय एजेंसियां हैं वो एजेंसियां तत्काल प्रभाव से इस वीडियो को निकाल के प्रदेश स्तर पे देगी, राष्ट्र स्तर पे देगी और आप लोग देखेंगे भी, समझेंगे भी। तो इसको समझ लो और कम से कम हम लोगों को न्याय दो। और यहाँ तक सुनने में आया है कि इस पे और पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो इन सब चीजों को देखो, जो भ्रष्टाचार हुआ वो तो ठीक है, और पैसे बढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और लाओ बताओ, मैं आपको बताता हूँ, ये वो डैम और ये सब चीजें हैं। ये यहाँ पर से रिसाव आया था। अगर यहाँ के नट खुल जाते तो नट खुलने के बाद में ये सब चीजों को बहुत आगे तक जाता। नट यहाँ पर थे, यहाँ पर
नीचे की तरफ एक पाइप है, वहाँ नीचे एक पाइप है, वो पाइप के नट ही नहीं खुले। अगर खुल जाता तो उस तरफ से तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। जय हिंद, जय भारत।